एक बात आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो मून है यानी आपकी पैदाइश के वक्त में, या मून के हवाले से अगर हम बात करें कि मून आपके कौन से हाउस में था, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 12th हाउस में, यानी एक से लेके 12वें घर में आपको नहीं मालूम आपका मून कौन से हाउस में था। लेकिन यहाँ वीडियो को देखने के बाद इसके अंदर जो हमने सिम्टम्स बताए, जो निशानियां बताई हैं कि अगर लेट्स सपोज कि मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो आपके अंदर ये निशानियां होगी, अगर फिफ्थ हाउस में होगा तो ये निशानियां होगी, 12th हाउस में होगा तो ये निशानियां होगी। वो निशानियां देखकर आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन से मून से, यानी मून कौन से हाउस में है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये वाकई में सच होगा कि वो वाकई में उसी हाउस में होगा और सिम्टम्स सारे के सारे आपसे मैच कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सिम्टम्स को देख के या जो निशानियां हम बता रहे हैं वो यकीनन पूरी की पूरी आप पे मुवाफिक आ रही होंगी और आप बोलोगे कमेंट्स में आके कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी में पैसा किस स्पीड से आएगा, स्पीड ऑफ मनी इन योर लाइफ। एरीज से लेके पाइसेस तक बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक छोटा सा सैयारा, सबसे छोटा सैयारा यानी चांद के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके बर्थ चार्ट पे किस हाउस में ये चांद बैठता है, उस हवाले से क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है। ये आपके पैसे की स्पीड यानी किस स्पीड से पैसा आपके पास आएगा और किस स्पीड से चला जाएगा, इसके हवाले से भी बताता है। हम चांद को डिनोट करते हैं अपने इमोशंस से, हमारे जज्बात से। हमारे जज्बात किस हद तक ट्रिगर्ड होते हैं या हमारे माइंड में कन्फ्यूजन ना आता है, बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन का होना या डबल माइंडेड हो जाना या गलत फैसले जल्दबाजी में कर जाना, इसकी वजह भी अक्सर औक़ात मून की वजह से ही होता है। और जैसे हमने कहा कि आपके कैश फ्लो का जिम्मेदार भी ज़्यादातर मून यानी चांद के ऊपर ही होता है कि किस हाउस पे बैठ के ये आपके लिए पैसे के फ्लो में किस तरह से बरकत लाता है या कमी लाता है। और पैसा कहाँ से आएगा, इसका इशारा भी अक्सर औकात चांद की तरफ से मिलता रहता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 1 से लेके 12 हाउसेज या 12 हाउसेज के हवाले से आज हम बताने वाले हैं कि किस हाउस में जब मून होगा तो उसके हवाले से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बाकी तमाम फ़ायदे भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर हमारे प्रेडिक्शन में सुना होगा, हम बताते हैं चांद इस हाउस में होगा या उस हाउस में होगा, या चांद चाहे वो जुपिटर के साथ या जो जुपिटर की दृष्टि चांद पे पड़ रही है, इस तरह अक्सर हम अपनी वीडियो में बताते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाते हैं कि कौन से हाउस में मून बैठा हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट आप पे होने वाला है। याद रखिएगा, चांद से जुड़े हुए जो सुख है वो उसमें एक तो माँ का सुख है। मदर, आपकी मदर किस हद तक आपको सपोर्ट करेगी या अपनी माँ की तरफ से किस हद तक आपको जो है वो फाइनेंशियली या मॉरली सपोर्ट मिलेगा या किस हद तक आपकी तरफ होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से मून को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी तालीम किस तरह जाएगी, किस हद तक आप उसमें कामयाब होगे। आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे के फ्लो या कैश फ्लो के हवाले से पैसा किस तेज़ी से आएगा, किस तेज़ी से जाएगा, उसके हवाले से भी मून को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपकी पीस ऑफ माइंड, आप कितने सुकून से रहने वाले हो, किस तरह खुशहाल रहने वाले हो या परेशानियां आएंगी, जज्बाती तौर पे कितने ट्रिगर्ड होगे, आपके जज्बात आपको किस हद तक लेके जाएंगे, उसका जिम्मेदार भी मून को यानी कि चांद को ठहराया जाता है। अब फर्ज करें अगर चांद पहले हाउस, फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस में बैठना काफ़ी हद तक आपको इमोशनल करता है। आप खूबसूरत नज़र आने लगते हो, आपके अंदर अट्रैक्शन एक आ जाता है। लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अपनी बातों से कन्विंस करना, ये आपके अंदर ज़्यादा होते हुए, या यूँ कहें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हुए नजर आते। आसान लफ्जों में बोलें कि आपकी कामयाबियों का रास्ता बता देता है। यानी चांद का फर्स्ट हाउस में होना आपको कामयाबियों की तरफ लेता हुआ चला जाता है। फिर चाहे वो एरीज हो या पाइसेस तक, कोई भी बुर्ज हो, उसके लिए कामयाबी ही कामयाबियां होती हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस का मतलब हम खुद होते हैं, यानी हम खुद या हमारी पर्सनैलिटी, और इसको चमकाना, इसको आगे बढ़ाना, ये चांद इसका जिम्मेदार हो जाता है जब ये फर्स्ट हाउस में होता है। हमारी एजुकेशन के हवाले से हमें ट्रिगर्ड करना, या यूँ कहना कि तालीम के मामलात में आगे लेके जाना, कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, या कोई दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, हर लिहाज से कामयाबी हमारे कदम चूमती है। और यही वो हाउस है जिसमें जब मून होता है तो आप जितना भी पढ़ लें, आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ती है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ती है,
आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में जितना आप पढ़ते हो उतना ही आपको उसका फायदा मिलता हुआ नजर आता है। इसमें आपका नेचर आपकी वालदा की तरह हो जाता है, यानी कि फर्स्ट हाउस में आना चांद का ये आपकी वालदा की तरह आपको बना देता है। यहाँ पर एक कॉशन जरूर होता है कि अगर फर्स्ट हाउस में चांद हो तो 24 से 26 के दरमियान, यानी 24 साल से लेकर 26 साल के दरमियान शादी ब्याह से गुरेज करना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में उलझनों का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, बहुत कुछ गड़बड़ होना ये मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा फर्स्ट हाउस में मून का होना यानी आपके जन्म के हवाले से आप जब पैदा हुए थे उस वक्त मून का आपके फर्स्ट हाउस में होना ये इशारा करता है कि जहां आप पैदा हुए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई किसी के घर, आप इवन अपने नानी के यहाँ भी अगर पैदा हुए हो लेट्स सपोज, तो वहां पर भी कोई फलदार पौधा, या आप अपने कंफर्म करके जरूर बता सकेंगे कमेंट्स में कि वहां कोई नजदीक में कोई फलदार पौधा बड़ा सा जरूर होगा। अब अगर मून आपके फर्स्ट हाउस में है लेकिन अगर सेवंथ हाउस में शुक्र यानी कि वीनस इसका बैठना, ये क्या कुछ कर सकता है। यानी अगर आप लड़की हो तो आपकी सास के साथ आपकी माँ जैसा, ये आप कमेंट्स में जरूर बताएगा, आपकी माँ जैसा रिश्ता होगा, बहुत प्यार करने वाली सास होगी, कोई खटपट कोई लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा नहीं होगा, होता है थोड़ा बहुत ज़रूर होगा लेकिन इतना नहीं होगा, और माँ बेटी जैसा प्यार आपको नजर आएगा अगर आप लड़की हो तो। और अगर लड़के हो तो आपकी सास के साथ वही अगेन आपका माँ बेटे जैसा रिश्ता रहेगा, बहुत प्यार और बहुत अफेक्शन आपके दरमियान रहेगा। वीडियो के आखिर में हम रेमेडीज भी बताएंगे इसके हवाले से कि अगर इस तरह के हालात बनते तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून सेकंड हाउस के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर लड़की हो तो आपका भाई होना लाजमी है, या लड़की हो तो कोई ना कोई भाई या बहन में से कोई ना कोई एक जरूर आपकी लाइफ में होगा। और लेट सपोज अभी नहीं है तो इसका मतलब अगर आप छोटे हो तो फिर आपके कोई भाई बहन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आगे आने वाले दिनों में। यानी ये कंफर्मेशन है कि आपका कोई ना कोई भाई, बहन भी हम नहीं कहते, आपका कोई ना कोई भाई होगा और आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते होगे। ये भी सेकंड हाउस ये बताता है, चांद का सेकंड हाउस में होना, कि आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर यानी अदर देन ग्राउंड फ्लोर, यानी आपका घर जो ज्यादातर जो है वो ग्राउंड फ्लोर के अलावा किसी फ्लोर के ऊपर होगा। सेकेंड हाउस का मून ये बताता है कि आपका पैसे का फ्लो भरपूर होगा, बहुत तेज तरीन पैसा समेटने वाले, तेज तरीन दौलत समेटने वाले आप लोग होंगे, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो। लेकिन याद रखिएगा एक्सट्रीम अप्स एंड एक्सट्रीम डाउन्स, ये भी हम कह रहे हैं कि अगर एक साथ बहुत पैसा आ गया तो एक साथ बहुत पैसा चला भी जाएगा, ये भी ख्याल रखिएगा। तो बचत पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि पैसा एक्सट्रीम जब आए तब बचत कर लेनी, वरना ये पैसा जाने में देर नहीं लगी। आपके घर में कोई खुरदरी जमीन, जैसे गार्डन का एरिया होता है ना, जैसे लॉन में बैठ के चाय वाय पीते हैं, या कोई कोई भी ऐसा एरिया जहाँ मिट्टी वगैरह ज्यादा हो, तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। अगर ऐसा कुछ है कि घर में कहीं बाग लगाने के लिए, या कोई बैंगलो है आपका, या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपने थोड़ा सा जमीन खुरदरी रखी, या जहाँ पे चले खुरदरी ना भी सही लेकिन एक दानेदार जमीन आपने देखा होगा पहले वक्तों में होती थी जिसमें मार्बल नहीं लगते थे, सीमेंट या मार्बल वगैरह, मतलब उसके ऊपर वो खुर्द जमीन ऐसी होती थी कि दानेदार किस्म की जमीन होती थी, तो वो ज़मीन भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल, यानी पुराने वक्तों की ज़मीन। आज भी आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि उनके घर में कोई मार्बल या टाइल नहीं लगा है, बल्कि ज़मीन वो जो दानेदार किस्म की ज़मीन होती थी इस किस्म की ज़मीन है। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों हमने आपको बताए। अगर आप किसी तरह से आपको लगता है कि ये बातें सही हैं आपके लिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो के आखिर में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब अगर थर्ड हाउस के हवाले से बात करें, अगर थर्ड हाउस में आपका मून मौजूद है तो फिर आपके वालिद के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से ये अच्छा मून साबित नहीं होता। यानी किसी भी तरीके से आपके वालिद का सुख आपको ना मिलना, यानी कि अर्ली एज में डेथ हो जाना, यानी अगर आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस में अगर मून है तो इसका मतलब है कि वालिद का सुख आपको नहीं मिला है, या तो बहुत अर्ली एज में, आप जब बहुत जवान थे उस एज में उनकी डेथ हो गई, और या फिर आप अपने काम के सिलसिले में बैरून मुल्क रहे, या बैरून शहर रहे, या कोई ऐसी जगह दूर दराज इलाके में रहे जहाँ वालिद से मिलना कम होता था, या बहुत ही ना मिलने के बराबर आपकी मुलाकात होती थी। थर्ड हाउस का बैठा हुआ मून अक्सर औकात आपके वालिद के रोजगार को भी छेड़ता है, यानी कि उनके रोजगार का चले जाना या अच्छा ना होना, पैसा अच्छा ना आना, ये भी थर्ड हाउस का मून करता है। एक बात याद रखिएगा, जो सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, फर्ज करें आपको नहीं पता, आप कमेंट्स में बताते हो कि आपको नहीं मालूम कि आपका बर्थ चार्ट के हवाले से आपका जो मून साइन है वो किस हाउस में था, यानी मून आपका किस हाउस में था,
तो ऐसी सूरत में सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि ये बिल्कुल सेम सिम्टम्स आपके हो रहे हैं। अगर ये सेम सिम्टम्स, ये प्रॉपर्टीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपका मून जो है वो किस हाउस में था जब आपके जन्म हुआ, जब आपकी पैदाइश हुई, उस हवाले से। और अक्सर औक़ात थर्ड हाउस का जो मून होता है, अगर आपकी बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस में मून है, तो आपकी वालदा ने आपके वालिद की तरह परवरिश की होगी, यानी कि वालिद तो नहीं रहे होंगे या किसी वजह से सेपरेशन भी हो सकती है, और वालदा ने आपका पूरा ज़िम्मा लिया होगा और आपको पाल पोस के बड़ा किया होगा। थर्ड हाउस में अगर मून हो तो अक्सर औकात जितने भी बुरूज है, अगर थर्ड हाउस में मून है तो उनका मंगल यानी मार्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है ऊंच के पावर्स के साथ। वैसे भी पावरफुल तो होना है इसको, और हो चुका है, लेकिन कहने का मतलब कि उनके लिए मंगल यानी मार्स हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ रहता है और अच्छे फायदे देता हुआ उनको नजर आता है। याद रखिएगा, अपने काम के सिलसिले में किसी भी काम, स्टडीज हो सकती है, जॉब हो सकती है, कोई भी काम, उसके लिए आपको बार बार घर से दूर जाना पड़ता है। या तो अपने ही शहर में कहीं दूर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए दूर, या आप बैरून शहर जा रहे हो कहीं, जैसे इस्लामाबाद या कोई और शहर, और वहाँ जाके कोई काम कर रहे हो और आपको वहाँ रहना भी पड़ रहा है, इस तरह के। या बैरून मुल्क जा रहे हो या दूर जा रहे हो अपने रहने वाली जगह से, जहाँ आपके फैमिली है वहाँ से दूर जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका चांद बहुत अच्छा है। और अगर आप दूर नहीं जाते अपने घर छोड़ के, यानी घर के अंदर ज़्यादा रहना है किसी भी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है या बेरोज़गारी हो सकती है, या किसी वजह से कोई ऐसी वजह हो कि आप बाहर नहीं निकलना चाहते, तो यहाँ पर आपका मून बुरे पावर्स के साथ है। यानी नीच का पावर जब मून का हो तो आप अपने घर के अंदर ज़्यादा रहते हो और बाहर कम निकलते हो। हम आपको आखिर में वीडियो के बताएंगे सॉल्यूशन, लेकिन एक वीडियो के अंदर यहीं पर बता देते हैं कि ट्रैवल जानबूझ के करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना कि आपका अक्सर घर में रहने का दिल है, आपका ऑनलाइन काम है, आप घर बैठे बैठे कर रहे हो, जैसे मेरा है, मैं ऑनलाइन काम ज़्यादातर घर पे ही करता हूँ, और मेरा जो पिछला जो टेन्योर रहा, 25 साल मैंने जो अरीना में पढ़ाया, तो वो मैं वहाँ पर जाकर दूर दराज इलाकों में जाकर भी मैं पढ़ाता था। लेकिन अब चूंकि जॉब छोड़ चुका हूँ तो अब मैं फ्रीलांसिंग और इस तरफ आ गया हूँ, तो अब ज़्यादातर मेरा घर पे ही काम होता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि मेरा चाँद जो है वो नीच के पावर्स के साथ हो। और ये अक्सर होता है कि जो ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं या घर के अंदर मैग्नेट की तरह रहते हैं ना, यानी कि अब मेरा सिर्फ घर के अंदर नहीं रहना होता, मेरा बाहर जाना होता है, कभी मार्केट से चीज़ें ले जाना, कभी अपने काम के सिलसिले में कहीं चले जाना, कभी अदालतों के चक्कर लगाना। अदालतों के चक्कर मीन्स के वो नहीं कोई प्रॉपर्टी के हवाले से या इस तरह से, प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बात करनी है, तो उसके चक्कर में। तो कहने का मतलब मेरा ट्रैवल होता रहता है, कहीं न कहीं मैं जाता रहता हूँ, सिर्फ़ घर में नहीं। तो ऐसा अगर है तो नहीं, और अगर बिल्कुल घर के अंदर हैं आप बस आप बाहर कुछ सामान लेने चले गए, बाहर छोटी-सी दुकान है, वहाँ से कुछ रोटी ले आए, ये वो, तो भी इसका मतलब है चाँद आपका नीच के पावर्स के साथ है। याद रखिएगा, तीसरे घर के अंदर जो मून, तीसरे हाउस के अंदर जो मून होता है, ऐसे तमाम ज़ोडिएक्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये सारी बातें उन पे सही हो रही है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपके थर्ड हाउस पे मून था कि नहीं था, तो आप इस सिम्पटम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो अभी हम बता रहे हैं अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप वो शख्स हो गए जिसका ज़िंदगी के अंदर जैसे आपका पैदाइश हुई, उसके बाद 3 साल के आप जब हुए, फिर आप 6 साल के हुए, यानी 3 का पहाड़ आप दोहरा लो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, इस तरह करके 3 10 30, 3 11 33, ये वो साल उम्र के होंगे जिसमें या तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा, या बैरून मुल्क जाते हुए आप नजर आओगे, या पैसे का भरपूर फ्लो होगा, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर मिल रहा होगा, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा आ रहा होगा, ज़मीन आपके नाम हो रही होगी, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल रही होगी, कुछ ना कुछ बेहतरीन, यानी पैसे का भरपूर फ्लो आप देखोगे। ये वो साल की उम्र होती है। 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपके, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमने आपको बताए, तो आप समझ जाना है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन कौन साल की उम्र में बहुत बेहतरीन कुछ आपके साथ होने वाला है। अक्सर औकात थर्ड हाउस का चांद जो है वो आपको थोड़ा प्रेशराइज भी करता है, यानी काम की या तो ज्यादती होगी, काम का लोड बहुत ज़्यादा होगा, और वर्क लोड की वजह से थोड़े परेशान रहना, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में रहना, ये मामूल की बात थर्ड हाउस के चांद की वजह से हो सकता है। इसके सॉल्यूशंस हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। अगर आपको अपना मून साइन नहीं भी बताया, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब अगर हम बात करें चौथे घर के चांद के बारे में, तो तमाम हाउसेस के अंदर सबसे पावरफुल हाउस इसी को माना गया है। फोर्थ हाउस में अगर चांद बैठा हुआ है आपके, तो ये ऐसे ऐसे करिश्मे करेगा कि आप समझ नहीं सकते, आप जान नहीं सकते। और अभी आप जानोगे, अपने सिम्टम्स को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपका फोर्थ हाउस का मून है
क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपसे मैच ज़रूरी करने चाहिए। याद रखिएगा, जिनका 4th हाउस में मून होता है तो उनका अक्सर वो जब कोई स्किल सीखते हैं या अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कोई स्किल्स, कोई हुनर सीख रहे हैं, कुछ भी नया सीखने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका पैसा इतना बढ़ जाता है कि वो अपना पैसा तो पूरा करते हैं लेकिन आमदनी आना शुरू हो जाती है। अच्छा पैसा कमाना वो लोग शुरू कर देते हैं। आप में से जितने लोगों ने अपने ऊपर कोई कोर्स सीखा मल्टीमीडिया का, या कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स किया, या कोई सिलाई कढ़ाई का, या कोई सा भी बेकिंग का कोर्स किया और आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका 4th हाउस, यकीनन 4th हाउस में उनका मून होगा। या दूसरे लफ्जों में खर्चे करने पर भी आमदनी बढ़ जाए, यानी आप देख रहे हो कि भाई आपने बेवजह से आपने एक अच्छा सा एक गेमिंग सिस्टम ले लिया 1.5-2 लाख का, और आपने नेक्स्ट मंथ देखा कि आपको 3-4 लाख का फायदा भी हो गया, या अच्छा पैसा आ गया, वो पैसा रिकवर हो गया, समझ जाओ कि 4th हाउस में आपका मून है। आपकी जिंदगी में अगर आप ज्यादातर वक्त पहाड़ी इलाकों में या खुले मैदानों में या खुली फिजा में आप रहे हो, या घूमते फिरते नजर आए हो, ट्रैवल में रहे हो, तो समझ जाओ कि 4th हाउस का मून आपका ही है। ऐसे लोग जिनका 4th हाउस में मून होगा, ये गाड़ी बड़ी तेज चलाएंगे। कमेंट्स में बताना चला रहे हो नहीं चला रहे गाड़ी। गाड़ी तेज चलाने में मजा आता है, किक मिलती है इनको। या यूं कहना चाहिए कि जैसे चाय के 10 कप कड़क चाय के पिला देना किसी को, कैसा हो जाएगा वो, वैसी तबीयत हो जाती है इनकी जब ये तेज गाड़ी चलाते हैं या तेज बाइक चलाते हैं। और ये 4th हाउस के मून वाले जितने भी लोग होते हैं, इनके घर के नजदीक कहीं पानी का कोई सोर्स जरूर, कोई झरना होगा, कोई झील होगी, कोई दरिया होगा, कोई नदी होगी, समंदर होगा, कोई पानी का सोर्स, कोई टंकी हो सकती है बड़ी पानी की, ये जरूर इनके घर के करीब हो। ये मून आपके माँ के लिए, आपकी वालदा के लिए भी बड़ा जबरदस्त रहता है 4th हाउस का मून। और इसके लिए वैसे तो हम रेमेडीज आखिर में बताएंगे, लेकिन दूध जो मिल्क है घर में पड़ा हुआ, थोड़ा भले आधा कप आप किसी बिल्ली को भी पिला देते हो तो वो भी आपके सवाब में जाता है, या किसी गरीब को दे देना, वो भी, यानी इसको दान करना, इसको डोनेट करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। और आपके खर्चों को भी कंट्रोल करने के लिए ये 4th हाउस का मून बड़ा ही अच्छा समझा जाता है। यानी जितना खर्चा करोगे उससे ज्यादा पैसा बढ़ता हुआ आपको आमदनी आते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा, आपके लिए चांद का वीक होने की एक सबसे बड़ी वजह, अगर आपके घर में आपकी वालदा या कोई भी बहन है या कोई भी रिश्तेदार है, वो अगर घी बना रहे, यानी कि दूध से वो होता है ना, उसको फेंटा लगा के घी बनाते हैं, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपका चांद वीक होगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें मंगल, यानी कि आपके 4th हाउस में चले चांद बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके 8th हाउस में अगर मंगल यानी कि मार्स बैठा हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको सर दर्द या माइग्रेन या जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द होने की शिकायत आम होने की जो वजह बन सकती है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं जो हमने 4th हाउस के मून के हवाले से बताई, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी सॉल्यूशन हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। अब अगर हम बात करें 5th हाउस के हवाले से, अगर 5th हाउस, पांचवें घर में मून बैठा हो, तो फिर क्या कुछ आपके सिम्टम्स क्या जाहिर होंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5th हाउस में आपका मून बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को जो है वो बाहर निकल के घूमने का, यानी इंडोर इतना नहीं पसंद होगा, बाहर घूमना, सैर सपाटा करना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में घूमने का इनको बड़ा शौक होगा। ये लोग वो होते हैं जैसे मेरी तरह, जैसे मैंने जो कुछ सीखा, मतलब बीएससी क्या या साइंस वगैरह, वो मेरे इतना काम नहीं आया जो मेरी अब फील्ड है। तो कहने का मतलब कि ऐसे लोगों को जो स्टडीज़ करेंगे, वो स्टडीज़ का इतना फ़ायदा नहीं होगा। जिस टॉपिक पे, जिस जो उनके सब्जेक्ट्स होंगे, उसके हवाले से वो काम नहीं करेंगे, वो काम कुछ और ही करेंगे और फील्ड उनकी कुछ और होगी। आपके साथ एक और प्रॉब्लम है, आपका काम बहुत अटकता है, यानी आपका काम होते होते रह जाता है। वजह ये होती है कि आप अपना काम बता देते हो किसी को कि भाई मेरा तो ये काम होने वाला है, मुझे तो ये मिलने वाला है, और वो या तो होता ही नहीं है, या रुक जाता है, या नज़र लगना। आप में से अक्सर ऐसे होंगे जिनको नज़र बहुत लगती होगी, और कोई किसी की भी नज़र लगने से वो काम का रुक जाना या अच्छा काम होते होते रह जाना, ये अक्सर आपने महसूस किया होगा। याद रखिएगा, 5th हाउस का चांद ये होना, इसका मतलब है कि ये आपको इशारा कर रहा है कि अपने कोई भी काम, अपने राज किसी से आप शेयर ना करें, अपने सीक्रेट्स अपने रिश्तेदारी क्यों ना हो, आप शेयर ना करें। ये शेयर करना या तो नज़र लगेगी या काम आपका रुकता हुआ नजर आएगा। पांचवें घर का चांद आपको बड़ा जिद्दी बना दे, बहुत जिद करना, बहुत हद से ज्यादा जिद्दी हो जाना, ये भी होता है अक्सर आप लोगों के साथ। ये सिम्टम्स होंगे, याद रखिएगा, अगर पांचवें घर में आपका मून होगा तो। अगर एक दफा जिद पे आ गए ना, तो ये फिर अपनी भी नहीं सुनते, यानी कि कोई कितना भी मना ले, कितना भी समझा दे, ये कभी भी नहीं मानेंगे और अपनी जिद जो है वो पूरी करके ही रहेंगे। अच्छा, ऐसे जो पांचवें हाउस का मून अगर आपके जो बर्थ चार्ट में है,
तो अक्सर आप कुछ ऐसा बोल जाओगे, यानी आपके कम्युनिकेशन पे आपको कंट्रोल नहीं रहेगा। इवन गाली गलौज तक भी आ सकते हैं, या पेरेंट्स के साथ उलझना, या उनसे बदतमीजी कर जाना, फैमिली मेंबर्स के साथ बदतमीजी कर जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गड़बड़ी पैदा होना, बॉसेस से उलझ जाना, हर लिहाज से आर्ग्यूमेंट्स का करना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, ये बहुत कॉमन इनके अंदर देखा। लेकिन ऐसे लोग दूसरों के काम आने वाले, दिल के साफ सुथरे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि ये यकीनन आपके फिफ्थ हाउस के मून होने की निशानी दे रहा है। अब अगर हम बात करें छठे घर के अंदर अगर मून है तो फिर क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही होंगी। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे कि आप सब जानते हैं कि छठा घर जो है, तीसरा घर छठा घर, ये अच्छे नहीं माने जाते एस्ट्रोलॉजी में। तो छठे घर का मून भी कुछ ऐसा ही है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी सूरतों में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का होना, परेशानियों का होना, बहुत ज़्यादा माइग्रेन का होना, सर दर्द होना, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, ये अक्सर आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। छठे घर का चांद अक्सर आपके मूड स्विंग का बाइस भी बनता है। अक्सर से आप इरादा चेंज कर लोगे, एकदम बार बार चेंज कर लोगे। कोई चीज़ पे डटे रहना या कोई चीज़ पे कायम रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें अक्सर आपके साथ हो रही होंगी। और आपको मूड स्विंग के साथ साथ आपके इरादे को, जैसे मैंने कहा, चेंज करना, डबल माइंडेड आपको बना देना, या आपको जो है फैसले करने में गड़बड़ी करना, आप फैसले करने जाओगे जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाओगे। अक्सर ऐसी चीजें भी आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अक्सर औकात आप पीस ऑफ माइंड से खाली होते हो, यानी आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। जैसे जहनी इत्मीनान, दिल का सुकून, ये अक्सर औकात एब्सेंट रहता है आपकी जिंदगी से। यहाँ पर यानी छठे हाउस का मून अक्सर औकात औलाद की तरफ से बदतमीजी का होना, या औलाद की गलत संगत में पड़ना, ड्रग एब्यूज में चले जाना, या गलत चीजों में चले जाना, ये अक्सर देखा गया है छठे हाउस के मून के हवाले से। लेकिन पैसे के मामलात में छप्पर फाड़ के, यानी पैसा तो खूब आएगा, पैसे का फ्लो आपका बड़ा जबरदस्त रहता है और तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए आसान रहता है। यहाँ पर एक चीज उल्टी होते हुए नजर आएगी। अगर आप दूध किसी बिल्ली को पिला रहे हो, यानी कि आपने प्याले में दूध दे दिया बिल्ली को, या आपने दूध को डोनेट किया किसी भी तरीके से, ये आपके चांद को कमजोर करेगा। ये आप लिख के रख लें, आपका चांद नीच का होगा, कमजोर होगा, और नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। अक्सर औकात छठे हाउस का मून आपको कम उम्र में ही काम करने के काबिल बना देता है, यानी कि आप कम उम्र में पैसे कमाने की सोचते हो, या पैसे कमाना शुरू कर देते हो, या नए जराए ढूंढना शुरू कर देते हो छोटी उम्र में ही, और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, अपने ऊपर पहले से। ये वो जो इंजॉयबल लाइफ होती है ना, कि घूमना फिरना, सैर सपाटा, दोस्तों में, यारों में, ये सब बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। याद रखिएगा, छठे हाउस का मून अक्सर औकात आपकी वालदा को भी प्रेशर में रखता है, यानी उनको भी बहुत ही जवानी के अंदर या बहुत ही कम उम्र के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है, और पूरे घर का प्रेशर उनके ऊपर रहता है। बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में अक्सर वो रहती हैं। यहाँ पर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, यानी कभी बहुत बिगड़ जाए तबीयत, कभी बहुत अच्छी हो जाए, यानी अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके सॉल्यूशन के हवाले से भी वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। अगर ये सिम्टम्स आपको अपने अंदर पाए जाते हैं, यानी आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अब अगर हम सातवें घर के मून की बात करें, अगर सातवें घर में आपका मून है तो क्या सिम्टम्स आपके अंदर पाई जाएंगी। अच्छा, ये शख्स, ये जो भी है, लड़का है या लड़की, अगर इनका सातवें घर में मून है तो पैसा तो बहुत आ रहा है, भरपूर आ रहा है, तेज आ रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है, कहाँ पैसे निकल जाते हैं, किसको दे देते हैं, कहाँ चला जाता है, ये इनको पता नहीं चलता। और ये इसी वजह से परेशान रहते हैं कि खर्चात इतने ज़्यादा है, इतने बिल्स, ये वो, कि पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। इस तरह के सिम्टम्स आप अपने अंदर देखोगे। सातवें घर का मून आपकी वालदा को आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने वाला बनाएगा, यानी या तो आपकी वाइफ से उनकी बनेगी नहीं, उनके रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, कोई लड़ाई झगड़ा, खटपट, या कोई ऐसी टेंशन वाली फिजा रहेगी आपकी वाइफ और आपकी वालदा के दरमियान, यानी उनकी बनना, उनके माँ बेटी वाला रिलेशन होना बड़ा मुश्किल रहेगा, और जंग अजीम अक्सर छिड़ी रहेगी कोई ना कोई बात पे। कभी ये वालदा आपको शिकायत करेगी, कभी आपकी वाइफ आपको शिकायत करेगी, और आप परेशान रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। याद रखिएगा, ये जो सातवें मून के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो सातवें हाउस का मून, अगर आपकी शादी हो गई तो पैसा जो पहले था उससे ज़्यादा बरसेगा, ज़्यादा छप्पर फाड़ के आएगा, यानी पहले से ज़्यादा पैसा कमाना आप लोग शुरू कर दोगे। यानी अगर शादी के बाद आपकी इनकम में इजाफा हुआ है और किसी वजह से आप ज़राए बने हैं पैसों के, कहीं ना कहीं
आपके सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीप्लाई हुए हैं, कहीं ना कहीं से पैसा बढ़ना शुरू हुआ है, समझ जाना कि 7वें हाउस का मून ये है। 7th हाउस का मून अक्सर आपकी वालदा को जोड़ों का दर्द, दांत दर्द, आंखों में दर्द या कमर का दर्द, सर में दर्द, ये दर्द की शिकायत हड्डियों के हवाले से बहुत ज्यादा उनमें पाई जाएगी। शादी के हवाले से तो काफी अच्छा है, लेकिन वालदा के हवाले से काफी बुरा साबित होता है 7वें हाउस का मून। वीडियो के आखिर में हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें से कितनी चीजों से आपने रिलेट किया या आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं, तो जरूर आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर। अब अगर हम बात करें 8वें घर के मून, अगर 8वें हाउस में आपका मून है तो वो क्या कुछ सिम्टम्स आपके अंदर लेके आएगा। माँ के सुख के हवाले से या तो दूरी रहेगी, कोई ना कोई या तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपकी वालदा के साथ रहेगी, या किसी वजह से बचपन में भी दूरी बनी रहेगी आपकी वालदा के साथ। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर जो है 2 नंबरी काम में चले जाते हैं, यानी कि इलीगल काम करना, जखीरा अंदोजी, रिश्वत सतानी या कोई भी इलीगल काम करना, मनशियात वगैरह से पैसा भरपूर कमाना। यानी कि सही तरीके से अगर कमाना चाहे तो इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर 2 नंबरी काम करें तो भरपूर दौलत इनको मिलती है, छप्पर फाड़ के मिलती है, और इतना मिलता है कि तिजोरियां में रखना इनको मुश्किल हो जाता है। इतना पैसा ये लोग इससे कमा लेते हैं। 8th हाउस का अगर आपका मून है तो आपको सपने बहुत आते होंगे, आप बार बार रात को उठ जाते होंगे, या फिर आपको सपने, आप सुबह उठ के बताते होंगे कि आज आपने सपने में ये देखा। ज्यादातर सपने आपको आते होंगे। ये दूसरे लफ्जों में ख्वाब का कह सकते हैं कि ख्वाब का देखना, ये 8वें हाउस वाले मून को अक्सर ये चीज होती है। और अक्सर औकत आपके वो रिश्तेदार जो दुनिया में मौजूद नहीं है, वो आपको सपनों में या ख्वाबों के अंदर नजर आते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बैरन मुल्क से जुड़ा कोई पैसा आप कमाते हो, या तो आप उससे जुड़ा जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कोई भी ऐसा काम करके ट्रेडिंग या कुछ भी, कि वहां से डॉलर्स में या बाहर की करेंसी में आप पैसा कमा रहे हो, या बैरन मुल्क जाके डॉलर्स में आप कमा रहे हो। इस तरह से भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि बचपन से आप स्टैम्प पेपर्स वगैरह होते हैं ना, वो स्टैम्प्स मुख्तलिफ जो है आती हैं गवर्नमेंट की, उनको जमा करने का शौक हो, या इस तरह के जो बैरून मुल्क की करेंसी जमा करने का शौक हो, इस तरह भी हो सकता है। सॉल्यूशन हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन अगर आप रिलेट करते हो, आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर पाई जाती है, तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब अगर हम 9th हाउस, 9वें घर के हवाले से 9th हाउस में अगर मून आपका बैठा है तो क्या कुछ होगा। सबसे पहली बात, आप इंटेलेक्चुअली बहुत ही पावरफुल हो गया, आपकी अकलानी ताकतें बहुत ज़्यादा होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा होगा अगर 9th हाउस का मून आपका है तो। साथ ही आपकी वालदा का आपको सुख मिलता है, वालदा का सपोर्ट आपको मिलता है, अपने टीचर्स के आप लाडले होते हो, या तो टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आते। ये वो लोग होते हैं जो अपने एक ट्रेंड सेटर होते हैं, यानी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दूसरे उसको फॉलो करते हैं, अपने फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाना और अच्छा कुछ कर जाना। मैथ्स के अंदर बड़े तेज होते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर बड़े तेज होते हैं, तो ये पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। यानी कोई भी कला के उसके अंदर, या कोई फन के हवाले से, या जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या किताबें लिखना, मुसन्निफ बन जाना, या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, आर्टिस्ट बनना, ड्रामा या एक्टिंग करना, शो बेस के अंदर जाना, तो भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। बस याद रखिएगा कि अगर आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर ये जाते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, वैसे तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर में हम बताएंगे। लेकिन केतु की दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ रही हो तो यहाँ पर ये गड़बड़ी पैदा कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात करेंगे कि 10वें हाउस का, यानी 10वें घर का अगर मून है तो क्या कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। याद रखिएगा कि अगर आप जो 10वें मून के हवाले से किसी मेडिकल प्रोफेशन में, या तो मेडिकल की चीज़ें बेचते खरीदते हैं, कोई दुकान है, या सर्जन है, डॉक्टर्स हैं, या किसी भी तरह इस फील्ड से जुड़े हुए, तो समझ जाइए कि सोने पे सुहागा होने वाला है, अच्छा कुछ आप करने वाले हो इस फील्ड के अंदर। और दूसरे लफ्जों में मून भी आपका पावरफुल रहेगा इस दौरान में। और इस चांद के हवाले से, 10वें हाउस के चांद के हवाले से बता दें कि आपके काम में सेटिस्फाइड ना होना, यानी आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी जॉब चेंज कर लेते हैं, या ये जॉब सही नहीं है, कोई दूसरी जॉब में स्विच हो जाते हैं, या जॉब बार बार छोड़ना, बार बार तब्दील करना, ये अक्सर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। 10वें हाउस का मून अक्सर आपकी वालदा से आपकी लड़ाई बहुत करवाएगा। वालदा से लड़ाई होना, या चपकलिश होना, या आर्ग्यूमेंट्स बहुत होना, ईगो क्लैशेस होना, कुछ भी लड़ाई झगड़े होना, ये बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। या फिर अक्सर आपने देखा होगा आपकी वालदा को घुटनों का, जोड़ों का दर्द, जो हड्डियों का जो दर्द है वो बहुत आपने देखा होगा। यहाँ पर अगर चांद के साथ सैटर्न यानी कि शनि बैठ गया तो आपको फाइनेंशियली बड़ा परेशान करेगा। पैसों के मसले होना, पैसा रुक रुक के आना, या पैसा आना ही नहीं, पैसे के मामलात में
पैसे के लिए फिक्रमंद रहना और परेशान रहना, डिप्रेशन में रहना, ये अक्सर आपने देखा होगा। एक एहतियात आपको बताएंगे कि अगर सूरज के डूबने के बाद आप दूध पी रहे हो, रात को आपने दूध लिया या आपने चावल खाया, तो ये आपके चांद को नीच का कर देगा। याद रखिएगा, और नीच का चांद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आएगा। चांद चूंकि पैसे के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, जो कि आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें लेंगे जैसे चावल और दूध का इस्तेमाल, तो ये पैसे के फ्लो को कम करता करता बहुत ही रोक देगा। बाकी सॉल्यूशंस के लिए हम आखिर में बताएंगे। अगर इन चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हो, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स आपके अंदर पाई जाती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे, अगर 11th हाउस का आपका मून है, अगर 11वें घर में आपके मून मौजूद है, तो ये क्या कुछ सिम्टम्स आपको देगा। सबसे पहला सिम्टम्स ये कि आपने अपनी वालदा को या आपने अपनी वालदा से सुना होगा कि फिजिकली मेंटली टॉर्चर हुआ होगा, या वो परेशान रही होंगी अपनी लाइफ के अंदर, या तो अपनी सास की तरफ से या अपने जो ससुराल की तरफ से कहीं ना कहीं उनको परेशानी कोई ना कोई, इवन हो सकता है आपके वालिद की तरफ से भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने परेशानियां बहुत झेली होंगी। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आप अपनी वालदा से या तो दूर रहे हो, या उनकी शफ़क़त किसी वजह से, आप हो सकता है आप बैरून मुल्क चले गए हो, या आप उनसे किसी वजह से दूसरे शहर में रहने की वजह से उनसे मुलाकात ना हो रही हो, या अपने काम के सिलसिले में उनसे मिल ही नहीं पा रहे हो, तो उनकी शफ़क़त से दूर, उनकी एक मोहब्बत से दूर आप अपने आप को महसूस किया होगा। एक और बात है कि 11वें हाउस का मून अक्सर आपकी, अगर औलाद मेल है यानी लड़का है, तो उससे आपकी बनती नहीं होगी। बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, या बदतमीजी करना, इस तरह की चीज़ें बहुत आपने देखी होंगी। आपकी ज़िंदगी में जब भी किसी ने मदद की, तो उसके पीछे कोई ना कोई फीमेल हाथ रहा होगा, या तो आपकी वाइफ होगी या आपकी वालदा, कोई ना कोई फीमेल ने आपकी बड़ी मदद की होगी। इसके अलावा आपको अपनी ख्वाहिशात को बहुत देर से पूरा होते हुए देखना है, यानी कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप जो ख्वाहिश करते हो कई सालों में जाके पूरी होती है, या तो पूरी होती ही नहीं है। अक्सर औकात आपको ये भी शिकायत रही होगी। इसके सॉल्यूशंस हम वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन अगर आप रिलेट करते हो, किसी भी तरह से ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दूध को, जैसे बिल्ली को दूध पिला देना या दूध का डोनेशन करना, किसी गरीब को दूध का जो दान दे देना, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब अगर हम बात करें 12वें घर का मून यानी चांद कैसा रहेगा, क्या सिम्टम्स आपके अंदर पैदा करेगा। 12वें घर का मून अक्सर औकात या तो आपकी नींद आपसे छीन लेगा या बहुत सुलाएगा, यानी आप सोते रहे हो तो आप उठ ही नहीं रहे हो, आपका भाई उठा रहा है, बहन उठा, आप उठते ही नहीं हो। और अगर आपको नींद नहीं आती तो कुछ भी कर लो, नींद नहीं आनी है, फिर आप ख्यालों में घिरे रहते हो, थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो नींद बहुत आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। अक्सर औकात ऐसे लोगों को लेट सोने यानी देर से सोने की आदत होती है, और वो देर से ही सोते या मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, थक जाएंगे, फिर जाके सोएंगे। इस तरह के हालात भी देखे जाते हैं। जब बहुत खुशी मिलेगी तो उसी दिन दुख भी मिलेंगे, यानी कि ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा आज सेटिस्फाइड है, बहुत पीस ऑफ माइंड है, अचानक से कोई ऐसी खबर आ गई या कोई ऐसा बिहेवियर हो गया जिसकी वजह से आप उदास हो गए, आप दुखी हो गए, आप सैड हो गए। याद रखिएगा, इसका चांद पावरफुल हो कैसे मालूम करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसका चांद बहुत पावरफुल है। और अगर आप जो है बहुत अलग थलग रहते हो, यानी 12वें घर के हवाले से बात करें, अलग थलग रहते हो, बिल्कुल एक कमरे में बंद, या यूं कहने सबसे अलग थलग होके वर्ल्ड से कट के रहते हो, तो फिर ये आपके नेगेटिव होने यानी आपके चांद को नीच के पावर्स होने का जाहिर करता है। ऐसे शख्स के अंदर, यानी लड़का हो या लड़की हो, इनके इंट्यूटिव पावर्स बहुत कमाल के होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लोगों को स्कैन करना, क्या सोच के आया, ये क्या करने वाला है, क्या कंपनी में पैसा लगा रहा हो तो कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, पैसा चला तो नहीं जाएगा, ऐसी चीज़ें इनको वक्त से पहले पता चल जाना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा गया। और अक्सर का जब भी कुछ बुरा होने, जैसे कहते हैं ना बाएं आंख का फड़कना या पता चल जाना, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत होता है कि कोई कुछ बुरा होने वाला हो तो इनको पहले से पता चल जाता है। ये वैसे बहुत बातों नहीं आपको ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन अक्सर का जब इन पे कोई मुश्किल आने वाली होगी, कोई पैसे का क्राइसिस आने वाला होगा, कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला होगा पैसे के हवाले से, तो ये अक्सर का चुप आपको नजर आएंगे, बिला वजह चुप रहेंगे, बातें नहीं करेंगे। इस तरह के हालात इनके अंदर देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मार्च के हवाले से भी वीडियोस आ रही है, मार्च की प्रेडिक्शन के हवाले से हर का अलग अलग हमने ज़ोडिएक साइन का वीडियो बना के डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।